Hello friends, Radhe Radhe, Jai Shri Krishna to all. This side Ruby Tyagi. I warmly welcome everyone to the Sadhana Vijay Academy platform. I am good and I hope you are also doing very well. Let's begin. Today's topic is Ladakh protest. जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी लद्दाख में एक प्रोटेस्ट चल रहा है जो किसका माना जा रहा है कि एक भूख हड़ताल स्टार्ट की थी। किसने? वांगचू ने, सोनम वांगचू ने एक भूख हड़ताल स्टार्ट की थी 10 सितंबर से। और वहां पर ये 15 लोग बैठे हुए थे जिसमें से 2 लोग की तबीयत खराब हो गई, उन्हें सडनली हॉस्पिटलाइज किया गया। अब ये जो भूख हड़ताल चल रही थी किस लिए चल रही थी पहले हम ये देखेंगे। भूख हड़ताल में जो सोनम वांगचू इनकी 4 डिमांड थी, 4 मांगे थी। सबसे पहले था इनका कि जो लद्दाख है उसे राज्य का दर्जा दिया जाए, पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा दिया जाए। सेकंड इनकी मांग थी कि जो लेह और कारगिल है, जो वहां पर एक लोकसभा सीट है, यहां पर 2 लोकसभा सीटें स्थापित की जाए। मींस यहां पर 2 लोकसभा सीट होनी चाहिए। 2 लोकसभा सीटें आप देख सकते हैं कि जैसे आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कारगिल का इलाका है और ये लेह का इलाका है, लेकिन इसमें सीट सिर्फ एक है, वो है लोकसभा सीट। अब यहाँ पे जो कारगिल में निवास करते हैं लोग, वो मुस्लिम प्रधान लोग हैं, यहाँ पर मुस्लिम ज्यादा लोग हैं। और जो लेह में रहते हैं वो लोग बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं, बौद्ध लोग ज्यादा हैं। तो वांगची का कहना था कि यहाँ पे कम से कम 2 लोकसभा सीटें होनी चाहिए। इसी के साथ जो ये चाहते हैं कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। और 4th इनका था कि जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें स्थानीय लोगों को भी भाग लेने का मौका देना चाहिए। ये सब चीजें इनकी 4 मांगे चल रही थी जिसके लिए भूख हड़ताल पर बैठे थे। इससे पहले भी ये भूख हड़ताल कर चुके हैं। ये फिर से भूख हड़ताल थी जिसमें 2 लोगों की अचानक जो थी तबीयत खराब हो गई। जैसे ही तबीयत खराब हुई तो सोशल मीडिया पर एक भीड़ जुटाई गई जिसमें क्या हुआ कि इन्होंने लद्दाख बंद का आह्वान किया और युवाओं को वहां आने के लिए बोला। वहां पर क्या हुआ, देखते ही देखते वहां हजारों के तादाद में युवा इकट्ठा हुए, जिसे कि नेपाल के जैन जी जो वहां पर प्रोटेस्ट हुआ था, इसी तरह यहाँ का प्रोटेस्ट देखा गया क्योंकि यहाँ पर युवा लोग इकट्ठे हुए। इसी में क्या हुआ कि जब वो लोग वहां पर इकट्ठा हुए तो पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, वहां पर आंसू गैस छोड़ी गई। इसी के बीच में जितने वो युवा लोग थे उन्होंने पुलिसकर्मी पर पथराव करना शुरू कर दिया, पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिसमें काफी लोग घायल भी हो गए, कुछ की मृत्यु भी हो गई। ये सब चीजें देखी गई। अब ये हिंसा इतनी भड़क गई कि उसे रोक पाना मुश्किल हो गया। इसके बाद क्या हुआ, जब वांगचू ने देखा कि हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया के उससे उस आंदोलन को रोकने का आग्रह किया और उस आंदोलन को रोकने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि भाई मैं गांधीवादी विचारधारा पर जो रास्ते चुनता हूँ, गांधीवादी विचारधारा पर चलता हूँ, तो इसलिए मैं हिंसा के सख्त खिलाफ हूँ और इस प्रोटेस्ट को यहीं रोका जाए। और प्रोटेस्ट को वहीं रोक दिया गया। इसी के चलते हुए जो बीजेपी के कार्यालय थे उसमें भी आग लगा दी गई। आसपास का इलाका काफी डरावना देखा गया। बहुत बुरी हालत एकदम से वहां पर देखी गई जब वो पुलिसकर्मियों के बीच और युवाओं के बीच जो भी मुठभेड़ हुई, प्रदर्शनकारियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसी में ये सब चीजें हुई। अब ये इन्होंने इसकी डिमांड की है और क्यों ये सरकार नहीं कर रही है, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि जब यहां से 370 हटाया गया उससे पहले ये जो पूरा इलाका था, ये पूरा इलाका जम्मू कश्मीर का था। इससे पूरा इलाका जम्मू कश्मीर का था। तो तब इन लोगों की मांग थी कि लद्दाख को एक यूटी में रखा जाए, एक यूटी का हिस्सा दिया जाए या फिर उसे एक अलग यूटी बना दिया जाए। अब अगर उसे यूटी बना दिया गया है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश अगर किसी राज्य को बना दिया जाता है तो वहां पर केंद्र का ज्यादा शासन रहता है, केंद्र का आधिकारिक क्षेत्र रहता है, वो तो केंद्र के अंदर आता है। इसीलिए अब ये लोग चाहते हैं कि ये पूर्ण राज्य का आधिकारिक क्षेत्र बनाया जाए, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे कि अगर इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है तो वहां फिर क्या होता है कि राज्य सरकार का ज्यादा बोलबाला रहता है। अब ये 6 शेड्यूल में क्यों चाहते हैं, क्योंकि 6 शेड्यूल में हमारे पहले ईस्ट के कुछ राज्य हैं जो कि 4 राज्य पहले ही उसमें स्थित हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं ATMM, ये जो है ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। ए से है क्या होगा, असम, टी से त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। इन जो 4 राज्यों को 6ठी जो अनुसूची है उसमें शामिल किया गया है। उनके कुछ क्षेत्र को उस सूची में शामिल किया गया है जहां पर बहुत ज्यादा जरूरी थी, तो इसलिए वहां पर शामिल किया गया। अगर 6 शेड्यूल में शामिल कर दिया जाता है तो वहां पर सरकार अगर कुछ भी काम करना चाहेगी, कोई प्रोजेक्ट चलाना चाहेगी, कोई परियोजना करना चाहेगी, तो वहां के जो निवासी हैं, जो वहां के लोग हैं, उनसे पहले परमिशन लेनी होगी और अगर उन्होंने परमिशन नहीं दी तो वहां से वो कुछ नहीं ले
पाएंगी, कुछ भी वहां नहीं बना पाएंगी। तो इसीलिए इसे एक यूटी क्षेत्र बनाया गया और सिर्फ उन्हीं हिस्सों को, इन 4 राज्यों के भी उन्हीं हिस्सों को दिया गया है जहां पर जरूरत थी और बहुत ज्यादा आदिवासी हैं या फिर जहां सरकार का हस्तक्षेप ठीक नहीं है, वो चीज दी गई थी। अब इस अगर आप देखेंगे तो मेघालय में जो 6 शेड्यूल में स्थान रखे गए हैं वो है जैसे कि खासी हिल्स हैं या फिर जनता हिल्स है, इन्हें मेघालय की जो ये हिल्स हैं इन्हें 6 शेड्यूल में रखा गया है। इसी तरह मिजोरम में अगर आप देखेंगे तो चकमा डिस्ट्रिक्ट है या फिर लाई जो एटोनोमियस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में रखा गया है। इसी तरह त्रिपुरा में और इसी तरह से आप देखेंगे कि असम के कुछ क्षेत्र को इसमें रखा गया है। ये हुआ 6 शेड्यूल की चीजें, ये 6 शेड्यूल की चीजें हुई और इसी के वजह से ये सब चीजें की जा रही थी। अभी आप देखेंगे कि हम 6 शेड्यूल पर चलते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि जो 6ठी अनुसूची है, ये संविधान की 6ठी अनुसूची भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 सेक्शन 2 में और 275 सेक्शन 1 आर्टिकल में के तहत आती है। इसमें जनजातीय जो इलाके होते हैं उन्हें रखा जाता है, जैसे कि ट्राइबल एरिया की सुरक्षा और स्वशासन, सेल्फ गवर्नेंस के लिए इसे बनाया गया था कि जिससे कि इनकी जनजातियों की सुरक्षा की जा सके। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से राज्य, मैंने आपको बताया 6ठी अनुसूची केवल पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ राज्यों पर ही लागू होती है, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में इसे लागू किया गया है। इसके बाद जनजातीय जो समुदाय की संस्कृति है, परंपरा, भाषा और पहचान की रक्षा कर सके, इस उद्देश्य से 6 जो अनुसूची है इसे बनाया गया था और इन राज्यों को इसीलिए उसमें शामिल किया गया था। उनके स्थानीय स्वशासन, ऑटोनोमियस गवर्नेंस देना, उनकी जमीन, जंगल और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना, ये इसका उद्देश्य था। इसके बाद देखेंगे प्रमुख प्रावधान क्या है कि स्वायत्त जिला परिषदें जैसे कि एटोनोमियस जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, एडीसीज बनाई गई थी। इनके पास कानून बनाना, टैक्स वसूलना और प्रशासन चलाने की शक्तियां होती हैं। परिषद का गठन क्या है कि प्रत्येक एडीसी में 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से 26 सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। मींस 26 सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं और 4 सदस्य गवर्नमेंट के द्वारा चुने जाते हैं। तो मैक्सिमम कौन लोग है, किसकी वहां पर सबसे ज्यादा जो बहुमत है वो किसका है, वो है जनता का। तो इसलिए जनता के अकॉर्डिंग ही वहां पर सारे काम होंगे। कुछ काम होते हैं ऐसे जो कि जनता के खिलाफ जाकर भी करने होते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में कुछ प्रोजेक्ट चले गए, जनता की भलाई के लिए ही वो किए जाते हैं। तो ये सब चीजें की गई। 26 सदस्य चुने गए थे, 4 सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं। कानून बनाने की शक्ति, परिषद इन विषयों पर कानून बना सकता है। भूमि स्वामित्व जैसे कि लैंड राइट्स, अब अगर सड़क बनानी हो और सड़क बनाने को भूमि चाहिए तो जनता अब ना देनी चाहे तो क्या फिर तो वहां पे सड़क ही नहीं बन पाएगी। इसीलिए 6 शेड्यूल में सब चीजों को शामिल नहीं कर सकते। अगर कर दिया वहां पर सड़क बनानी हो तो आप कैसे बनाएंगे। तो इसीलिए, क्योंकि आप जानते हैं संपत्ति के अधिकार को इसीलिए मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया था, क्योंकि संपत्ति के अधिकार की वजह से बहुत सारी कठिनाई आने लगी थी और उससे फिर एक कानून जो मौलिक अधिकार था उसे कानून अधिकार बना दिया गया था, संपत्ति के अधिकार को। इसी तरह से ये सब चीजें, जंगल और प्राकृतिक संसाधन, स्थानीय रीति रिवाज और परंपराएं, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन। गवर्नर की भूमिका क्या होती है, तो उनका काम होता है राज्यपाल जो परिषदों के कामकाज की निगरानी करता है और उसके पास कुछ शक्तियां रहती हैं। ये सब चीजें, इसका उद्देश्य, इसका महत्व क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये एक व्यवस्था भारत में जनजातीय समुदाय के अधिकारों की रक्षा करती है। इससे उनकी संस्कृति और परंपराएं सुरक्षित रहती हैं। उन्हें राजनीतिक भागीदारी और स्थानीय स्तर पर शासन का अवसर भी मिलता है। इसलिए 6 शेड्यूल में इन्हें रखा गया था। लद्दाख से संबंधित है कि लद्दाख के जो जनजाति आबादी है, विशेषकर लद्दाख बौद्ध और मुस्लिम समुदाय की मांग है कि उन्हें 6ठी अनुसूची में अंतर्गत लाया जाए ताकि उनकी पहचान, संस्कृति, भूमि और जो रोजगार के अधिकार है उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। मैंने आपको ये बताया था कि ATMM से आप इसे याद रख सकते हैं कि जो 6ठी अनुसूची है उसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं। तो यहाँ पे असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम 6ठी अनुसूची में यहाँ पर शामिल किए गए हैं। ये हुई हमारी आज की जो क्लास थी, जो कि लद्दाख प्रोटेस्ट पे थी। आई होप आपको समझ आई हो कि जो सोनम वांगचू है, 3 इडियट में जो मूवी थी वांगचू जो उसमें थे, वही उन्हीं पर आधारित ये मूवी थी। और सोनम वांगचू एक सुधारकर्ता के रूप में देखे जाते हैं। ये काफी सामाजिक कार्य करते रहते हैं। इन्होंने भूख हड़ताल की 4 मांगों को लेकर कि भाई एक तो हमारे जो लद्दाख को उसे 6ठी अनुसूची में शामिल कर लिया जाए, दूसरा कि इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, तीसरा इसमें लोकसभा सीटें 2 कर दी जाए, एक कारगिल के लिए, एक लद्दाख के लिए,
और फोर्थ था इसमें कि आप जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें भी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। इन चारों की ही सिर्फ ये 4 मुद्दे थे जिनकी वजह से ये भूख हड़ताल चल रही थी। युवा इसलिए एकदम से भड़क गया क्योंकि वो 2 लोग थे वो हॉस्पिटलाइज हो गए, इसीलिए एकदम से युवाओं को लगा और थोड़ा जो युवाओं को बुलाने का आह्वान भी किया गया, उससे चीजें भड़क गई और यहाँ पे सिचुएशन क्या हुई जो कि कंट्रोल में नहीं रही। इसके बाद वांगचू ने अपनी जो प्रोटेस्ट है उसे वापस लिया, हड़ताल को वापस लिया और यहाँ पे अब थोड़ी सिचुएशन देखने को ठीक मिल रही है। आई होप आपको ये मुद्दा समझ आया होगा कि ये किस चीज की वजह से हुई, क्या क्या इसके जो महत्व थे ये आपको समझ आए होंगे। जय हिंद, जय भारत।